आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो रिसेंटली ही स्पॉटलाइट में आया है। नेटफ्लिक्स की न्यू रिलीज सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक। इस सीरीज ने एक बार फिर हमें 1999 के उस टेरिफाइंग इंसिडेंट को याद दिला दिया है जिसने एक वक्त पर हमारे पूरे देश को हिला कर रख दिया था। तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जो हाईजैकिंग इंसिडेंट्स को लेकर आपकी सोच को ही बदल देंगे। दिसंबर 24, 1999 का दिन था जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली आ रही थी और इसी दौरान प्लेन को हाईजैकर्स ने अपना निशाना बनाया और पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ एक टेरिफाइंग जर्नी की शुरुआत हुई। ये हाईजैकिंग पूरे 7 दिन चली, जिसमें पायलट और पैसेंजर्स ने जो भी हॉरर फेस किया वो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। इस हाईजैक ने ना सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश को अपने पंजे में ले लिया था। फैक्ट नंबर 1, पायलट्स ब्रेव डिसीजन। दोस्तों, एक बात जो शायद आपको पता ही नहीं होगी वो है प्लेन के कैप्टन देवी शर्मा की ब्रेवरी के बारे में। जब हाईजैकर्स ने प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया तो उन्होंने डिमांड किया कि प्लेन को सीधा पाकिस्तान ले जाया जाए, लेकिन इस दौरान कैप्टन शरण ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया। उन्होंने फ्यूल की कमी का बहाना बनाकर प्लेन को अमृतसर में ही लैंड करवा दिया। इस डिसीजन ने न सिर्फ प्लेन के पैसेंजर्स को एक टेम्परेरी रिलीफ दिया था, बल्कि इंडियन अथॉरिटीज को भी कुछ वक्त दिया ताकि वो अपनी प्लानिंग को और ज्यादा बेहतर कर सकें। कैप्टन शरण की सूझबूझ ने उस दिन काफी लोगों की जिंदगियां बचाई। फैक्ट नंबर 2, इंडियन अथॉरिटीज की एक बड़ी चूक। जब प्लेन अमृतसर में लैंड हुआ तब अथॉरिटीज के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हाईजैकर्स को पकड़ने की, लेकिन कम्युनिकेशन गैप और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से कमांडो एक्शन में देरी हो गई। कमांडोज को प्रॉपर परमिशन मिलने में देर हो गई और इसी बीच हाईजैकर्स ने प्लेन को दोबारा उड़वा दिया और सीधा लाहौर की तरफ ले गए। ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी बाद में लोगों के लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बनी। अगर उस वक्त कुछ टाइमली एक्शन लिया गया होता तो शायद ये हाईजैकिंग का मामला इतना आगे तक ना बढ़ता। फैक्ट नंबर 3, जो काफी शॉकिंग है, वो ये है कि हाईजैकर्स की नेशनैलिटी आखिरकार क्या थी। हाईजैकिंग के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात सामने आई कि हाईजैकर्स पाकिस्तानी नेशनलाइट्स हैं और इनका मकसद बहुत क्लियर था, इंडियन जेल में बंद कुछ खतरनाक कैदियों को आजादी दिलवाना। फैक्ट नंबर 4, हाईजैकर्स एक्चुअल प्लान। हाईजैकर्स ने कांधार को इसलिए चूज किया क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ तालिबान का स्ट्रांग होल्ड है और यहाँ इंडियन अथॉरिटीज के पास एक्शन लेना काफी लिमिटेड ऑप्शन होगा। इसीलिए जब प्लेन कांधार पहुंचा तो तालिबान ने इंडियन अथॉरिटीज पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बना डाला और हाईजैकर्स को कंप्लीट प्रोटेक्शन दिया। इस छल कपट से तालिबान ने दिखा दिया कि वह हाईजैकर्स के साथ मिले हुए हैं। फैक्ट नंबर 5, तालिबान नेगोशिएशन रोल। तालिबान ने अपने आप को मीडिएटर के रूप में प्रेजेंट किया। उनका कहना था कि वो सिर्फ मिडिल मैन की तरह काम कर रहे हैं और उनका हाईजैकर्स से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ग्रुप रियलिटी कुछ और थी। तालिबान ने हाईजैकर्स को पूरा प्रोटेक्शन दिया। फैक्ट नंबर 6, द रिलीज ऑफ टेररिस्ट। हाईजैकर्स ने जो डिमांड रखी थी उसमें 3 बड़े टेररिस्ट की रिलीज शामिल थी। सबसे बड़ा नाम था मौलाना मसूद अजहर। मसूद अजहर को रिलीज करने का मतलब था एक बहुत बड़े टेररिस्ट का बाहर आना, जो बाद में जैश-ए-मोहम्मद का फाउंडर बना। अजहर ने बाद में कई बड़े टेररिस्ट अटैक्स को अंजाम दिया, इंक्लूडिंग 2001 पार्लियामेंट अटैक और पुलवामा अटैक। ये रिलीज इंडियन अथॉरिटीज के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था और आज भी यह डिसीजन बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, मिस्टेकन आइडेंटिटी इंसिडेंट। 7वां फैक्ट थोड़ा हटके है, क्योंकि हाईजैकर्स ने इनिशियली एक पैसेंजर को गलत समझ लिया। उन्होंने उस इंसान को इंडियन डिप्लोमेट समझकर टारगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक आम पैसेंजर था। कि मिस्टेकन आइडेंटिटी हाईजैकर्स के प्लान में एक छोटी सी रुकावट थी, लेकिन इसने पैसेंजर्स के लिए कुछ वक्त लाइफ का एक और चांस दिया। और इस इंसिडेंट से एक बात तो क्लियर होती है कि हाईजैकर्स फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे और उन्हें इंफॉर्मेशन का शॉर्टेज भी था। फैक्ट नंबर 1, पैसेंजर साइकोलॉजिकल ऑर्डियल। हाईजैकिंग के दौरान हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को कॉन्स्टेंटली डर में रखा हुआ था। उन्हें हर वक्त मारने की धमकी दी जा रही थी। उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था और इस ट्रॉमा का इम्पैक्ट पैसेंजर्स पर आज भी है। कई लोग तो इस टेरिफाइंग ऑर्डियल से कभी उभर ही नहीं पाए। उन्होंने अपने डर और एंजाइटी के साथ जिंदगी भर स्ट्रगल किया। ये हाईजैक उनके लिए सिर्फ एक फिजिकल ट्रायल नहीं था, बल्कि एक इमोशनल और एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी था। फैक्ट नंबर 9, सीक्रेट एजेंसीज। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, लेकिन इनका रोल लिमिटेड था क्योंकि प्लेन एक फॉरेन टेरिटरी में था। फैक्ट नंबर 10, आफ्टरमैथ एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन एविएशन। आज तो सिक्योरिटी मेजर्स हम एयरपोर्ट पर देखते हैं, उनका बेस IC-814 हाईजैक से शुरू हुआ था। हर एक मेजर का एक ही मकसद है, पैसेंजर की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस हाईजैकिंग के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आप ऐसे ही हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में और जानना चाहते हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।